तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड में नौकरी में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और वन दरोगा में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा में एक कॉमन रूप से आपको एक सरकारी वाहन अगर आप लेना चाहें तो आप अपने मुख्यालय जो कि विभागाध्यक्ष जहाँ बैठते हैं वहाँ से मुख्यालय से आप अलॉट करा सकते हैं अपने लिए वाहन, जो भी एक 2 व्हीलर आप अलॉट कराना चाह रहे हैं। उसके उपरांत आपको अगर आप कहीं रेंज कार्यालय या डिवीज़न ऑफिस में कार्यरत हैं तो आपको वहाँ पे रूम अलॉट हो सकते हैं। जो भी आप क्वार्टर कराना चाहते हैं तो खाली रहते हैं काफ़ी, तो आप अलॉट करा सकते हैं। उसके उपरांत आपको बता दें खाने के लिए क्या प्रावधान है। तो ज़्यादातर लोगों के खाने के लिए क्वेश्चन थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप या तो अपने खर्च पर खाने वाला कोई रख सकते हैं रेंज कार्यालय में, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हैं, वरना कोई एक खाने वाला वहाँ से सुविधा हो सकती है। इसके उपरांत आपको ड्यूटी प्रोफाइल के बारे में बता देना कि ड्यूटी आपकी क्या होती है कि 24 घंटे की होती है। वो कैडर होते हैं कि एक सामाजिक मानकी होता है, तो उसमें सामाजिक मानकी में क्या है कि आपको जैसे क्षेत्र में से कोई कॉल आता है तो वहाँ पर रिस्पोंडेंट के तौर पर जाना होता है। तो रिस्पोंडेंट के तौर पर जाने के दौरान आप वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद अपना निर्णय लेते हैं कि आपको किस में कार्रवाई करनी है, वृक्ष संरक्षण अधिनियम में करनी है या आपको भारतीय वन अधिनियम में कार्रवाई करनी है कि आरक्षित वन या संरक्षित वन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको कार्रवाई करनी होती है। इसके उपरांत आपको तो ये रही ड्यूटी की प्रोफाइल। ये घंटे कोई निर्धारित नहीं है, हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर घंटे निर्धारित हैं। इसके उपरांत हम चलते हैं ड्यूटी के बाद रहन सहन। तो आपको रहन सहन बता दिया कि चौकी होती है, चौकी में रहने के लिए रूम्स वगैरह होते हैं, तो वो वहाँ पे आप रह सकते हैं। और डिवीज़न ऑफिस में अगर आपकी पोस्टिंग है या आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है तो आप बाहर भी रूम ले सकते हैं। तो ये तो रहने सहने का रहा। इसके बाद ड्यूटी का रहा, तो ड्यूटी 24 घंटे की है। आपको फ़ोन आएगा तो आपको रात में भी जाना जा सकता है, जाना पड़ सकता है, या दिन में भी, या खाली दिन में भी जाना पड़ सकता है। तो ये रहा ड्यूटी का प्रोफाइल। एंड इसके बाद चलते हैं सैलरी। तो सैलरी फॉरेस्ट गार्ड की है 29K, यानी 29,000 के करीब सैलरी हो चुकी है DA वगैरह ऐड करके वर्तमान में। और वन दरोगा की आपको 2800 ग्रेड पे में 29,000 बेसिक पे करीब मिलेगा। तो ये सब उसके बेसिक पे में रहा। उसके बाद ऐड करके सैलरी 40,000 के अराउंड, थोड़ी कम हो सकती है, वो मुझे पता नहीं है, क्लियर नहीं है मतलब। तो इसके बाद ये दोनों की प्रोफाइल है। और रहने के लिए सुविधाएं अच्छी हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं वन विभाग में, और कोई भी आपको परेशानी आने वाली नहीं है, और कोई भी जटिल नौकरी नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। आपको लगेगा कि आप के कोई प्रेशर नहीं रहेगा आपके ऊपर, बहुत अच्छे से आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आप एन्जॉय के साथ इस नौकरी को ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य विभागों से बहुत अच्छी नौकरी मानी जाएगी है, क्योंकि नेचर फ्रेंडली एक नौकरी है। नेचर से आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप जॉब में कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति आपको प्रेशर कभी नहीं देती है, एक एन्जॉय देती है और आपको एहसास कराती है प्रकृति का। आपको मौका मिलेगा प्रकृति को बढ़ावा देने का या कोई वर्क कराने का भी आपको मौका मिलेगा फील्ड में, क्या आप उसको प्रोग्रेस करा सकते हैं वर्क को। या हमारे कोई फॉरेस्ट एरिया आप डेवलप होने नहीं, नया कोई प्लांटेशन होना है तो आप करा के उसको और अच्छा अपना वर्क दिखा सकते हैं। तो ये सब रहेगा इसके मतलब आपके वर्क के ऊपर कि आप कितना अच्छा वर्क करा सकते हैं, और बाकी आप कितना अच्छा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कितना आपने ट्रेनिंग में ज्ञान लिया है, ये सब आप डिपेंड करेगा अपने ट्रेनिंग में कितना अच्छा पढ़ाई करिए, या आपका माइंड क्या मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या कहता है कि आपको इस समय क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा पढ़े हैं, आपका पूरी नॉलेज कितनी अच्छी है। जितने भी फॉरेस्ट एक्ट हैं या फिर कोई IPC है
अगर आप पे कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है या तो वो भी सारे अधिनियम इसमें लागू होते हैं। तो आपको जो भी प्रेजेंस ऑफ माइंड या जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करनी होती है। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ये नौकरी करनी है। बहुत अच्छी एन्जॉयबल नौकरी है इन बिहाफ ऑफ माई मतलब मेरे उसके हिसाब से तो मैं तो बहुत एंजॉय किया है इस नौकरी को। आप भी आएंगे तो आप बहुत एंजॉय करेंगे, आई होप। तो ये सब रहा इसके बारे में। तो आपको और दूसरी समस्या आ रही है सबसे ज़्यादा आपको क्या इतने पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, काफ़ी इसके कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर आपको लगता है कि इतना आपको 60, 70 या 80% हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना लास्ट ईयर्स के जो भी कट ऑफ्स हैं और उसके आधार पे आप लगा सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी समय से मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह 1 साल हो गया उससे मैं एग्ज़ाम वगैरह से देता हूँ एग्ज़ाम, परंतु उसकी कट ऑफ वगैरह को मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, इसी वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। परंतु आपके 70 या 65% के अराउंड है तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। तो ये सब इसके सिलेक्शन के बारे में है और ड्यूटी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये 100% है। क्योंकि नेचर आपको कभी परेशान नहीं कर सकता है, आप इसके फ्रेंडली हो जाएंगे कुछ समय आने के बाद। तो ये सब रहा ड्यूटी के बारे में। तो और खाने के पूछ रहे थे कई लोग कि खाना मिलता है या नहीं, तो खाने का मैंने बता दिया आपको शुरू में स्टार्टिंग में। तो क्योंकि ये उस पोस्ट की जैसे आर्म फोर्सेस होती हैं उसकी तरह नहीं है। आपको इंडिविजुअली कहीं पे आपको कोई एरिया दे दिया जाएगा, जैसे या तो रिजर्व फॉरेस्ट है या कोई वाइल्ड लाइफ एरिया है या सोशल फॉरेस्ट्री है, यानी कोई सामाजिक मानकी है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इंडिविजुअली आपको अपना एरिया बीट या संभालनी पड़ेगी। तो वहाँ अन्य का कोई वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं हो आपके पास कोई अन्य आने के। तो अन्य आ सकता है आपकी डिमांड पे, परंतु आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि हमें स्वतः ही जॉब करनी है, अपने इंडिविजुअल पावर्स पे या अपने इंडिविजुअल नॉलेज पे हमें निर्भर रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो ये सब है और सैलरी 29 के करीब आ रही है मेरी। तो और बाकी वो आपने पूछा था कि इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाती है खूब आराम से, और थोड़ी नज़दीक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और बाहर भी डिस्ट्रिक्ट हो जाती है। परंतु होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, खूब हो जाती है, होती भी है, और नियरेस्ट में भी होती है, थोड़ा बाहर भी हो जाती है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि एक तरह से बहुत मज़ेदार नौकरी है। आप बेशक होकर इसको नौकरी को कर सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा इसको आपको करने में। और अन्य नौकरियों से काफ़ी मुझे अच्छा लगा है इसमें आके। मैं पहले कहीं एस्पिरेंट मतलब जॉब कर चुका हूँ 2 ईयर, अराउंड 2 ईयर्स, और यहाँ आके मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप इच्छुक हैं तो बेझिझक इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी एन्जॉयबल है। तो और इसको अपना मतलब आप परफॉर्मेंस भी इसमें दिखा सकते हैं, मतलब एक फॉरेस्ट के लिए या लोगों के लिए दिखा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं एक जॉब करना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माय परफॉर्मेंस एंड देन यू जॉइन ऑफ यूपी फॉरेस्ट गार्ड में आपको काफ़ी मौका मिलेगा एंड मैनी पावर्स यू कंज्यूम, मतलब आपको काफ़ी पावर्स मिलेंगी अगर आप वाइल्ड लाइफ एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट या इन सब को आप इम्प्लीमेंट करेंगे टाइम से। एंड द टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका क्या वर्क करता है उसी के हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, और फॉरेस्ट एक्ट को आप जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको कंडक्ट करा सकते हैं। तो आपके आई होप जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो गए होंगे। अगर आपके अदर भी क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं। एंड मतलब मैं ज़्यादातर तो कोशिश करता हूँ कि आपके जवाब जो भी क्वेश्चंस हैं उसके जवाब दे सकूँ, और ज़्यादातर देता भी हूँ। और अदरवाइज़ अगर ड्यूटी में बिज़ी हूँ वैसे तो एंजॉय के साथ या फिर उसको जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके थोड़े बहुत समय मिलता है तो आपके क्वेश्चंस का भी जवाब देता हूँ।
जैसे शाम को मुझे समय मिलता है तो मैं आपके जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।